नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य जयपाल। 9, 18 और 27 को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 9 और इसके लॉर्ड हैं मंगलदेव। आपके लिए 2022 कैसा रहने वाला है, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे परिवार का हिस्सा बने। 2022 9, 18 और 27 को जन्मे लोगों के लिए एवरेज तो रहेगा, साथ में सावधानियों भरा। कहीं ना कहीं परेशानी इस साल आपके लिए रह सकती है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। हेल्थ वालों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय अच्छा। उसके बाद आपको कुछ डिसीज हो सकती हैं और सर्जरी के चांसेस भी हैं। तो आपका जितना पैसा है वो बीमारियों पर खर्च होने के पूर्ण योग है इस साल। और जितना आप कमाई करेंगे उतना पैसा आपका बीमारियों पर खर्च होगा। तो कुल मिलाकर एवरेज ही आपके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग ये साल 2022 रहने वाला है। अब मैं करूंगा बात वेल्थ पर। वेल्थ वालों के लिए समय कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जितना आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आपका खर्चा होने वाला है। सिर्फ प्रॉपर्टी का अगर कारोबार आप करते हैं, रियल एस्टेट है, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। आप उसमें इन्वेस्ट करें और आपके धन बढ़ने के योग हैं। पर उसके साथ आपका खर्चा भी बढ़ेगा, पर कुल मिलाकर वो कवर हो जाएगा इस साल। आप ज़्यादा नुकसान में नहीं जाओगे। पर अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अलावा आप काम करते तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा इस साल। कहीं ना कहीं अगर लोहे के कारोबार में है, इंडस्ट्री में है, तो इन्वेस्टमेंट ध्यान से करें। पार्टनरशिप आपकी एवरेज ही रहेगी, नो लॉस नो प्रॉफिट वाली ही रहेगी। बात विवाद थोड़े बहुते हो सकते हैं तो वो सुलझ जाएंगे इस साल। अब मैं बात करूंगा रिलेशनशिप के लिए समय बढ़िया नहीं है। 2022 आपके रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अगर नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान से करें। और मैरिज वालों के लिए थोड़ा सा अपना वाद विवाद पर ध्यान रखें। ऊंची आवाज़ में बात थोड़ी सी कम करें, नहीं तो कहीं ना कहीं वो बड़ा रूप धारण कर लेगा तो बाद में आप पछताओगे। कुछ बिना सोचे कोई भी बात ना कहें जो दूसरे को बुरी लग जाए। तो कभी भी कोई बात कहनी है तो उससे पहले सोचें। तो उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ सोशलाइज सिस्टम की। सोशलाइज सिस्टम के लिए समय अच्छा नहीं है। ज़्यादा मेल मिलाप को बढ़ाना नहीं। नए लोगों के साथ कोई भी डील या उनके साथ बिजनेस या कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी उनके साथ कोई भी डील नहीं करनी। एक सिस्टम में रहो तो ही 2022 आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर सोशलाइज बढ़ाने की कोशिश करोगे कहीं ना कहीं आपका आधार सोशल सिस्टम में गिर जाएगा। उसके बाद एजुकेशन वालों के लिए समय एवरेज, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। क्योंकि एजुकेशन में जहाँ वो करते हैं उनके थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन उनको अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग रहेगी। तो टेंशन को आप थोड़ा सा कम करें, नहीं तो फिर आपको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। विदेश जाने वालों के चाहवान लोगों के लिए समय, जो PR वालों की मैं बात कर रहा हूँ और स्टडी बेस पर जो बच्चे स्टडी के लिए अब्रॉड में जाते हैं उनके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं उनको वीज़े मिलने की संभावना कम है। तो कुल मिलाकर 2022 9 नंबर वालों के लिए, 18 नंबर वालों के लिए और 27 नंबर वालों के लिए एवरेज ही रहने वाला है। तो आप इस साल आपको थोड़ा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। थोड़ा ध्यान से चलेंगे तो आप बच सकते हैं। तो इतनी बातें बताते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।